जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 98 में। तो जुड़ जाएंगे दोस्तों। और पहले जीके के क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है सारे। आप बताएंगे राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट लगाया दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आंसर बताइए अपना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HSN कोड। ठीक है, यानी जो जीएसटी का जो सामान को एक जगह इकट्ठा करने के लिए जो कोड का हम इस्तेमाल करते हैं जीएसटी में, वो कौन सा कोड है दोस्तों? वो कोड है HSN कोड का हम इस्तेमाल किया जाता है जीएसटी में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य कोर ग्रुप हैं? ये है 9 ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि पूछा है 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। तो कोर ग्रुप कितने हैं दोस्तों? कोर ग्रुप की संख्या है 2020 तक 9। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर जो दिसंबर में एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन है। ठीक है, और आप आंसर करके बताएंगे कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहित टन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ए फाइन बैलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। जो रोहित टन मिस्त्री ने लिखी थी वो लिखी थी ए फाइन बैलेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित आपको बताना है पट्टालेखी स्मारक जो भारतीय स्थापत्य कला के रूप में प्रसिद्ध है, भारत निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? ये है कर्नाटक में। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। जो पट्टाडकल स्मारक है भारत के किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में। ठीक है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी के घाटी पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा भाग है? कौन सा भाग है आपको बताना। तो दोस्तों वो भाग है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी में है। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के, ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। कहाँ है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपको बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है दोस्तों। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? आपको ये बताना है। जल्दी से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। इसमें है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितने सदस्य हैं सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति में? तो वर्तमान में 18 सदस्य हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो दोस्त चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट को लगा सकें और अच्छी से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी पुलिस में जो आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार का अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो ये समिति दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। इसे भी आप याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 जून को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मलेशिया के रूप में उभरा है जिसे कचेरिया लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ बिंदु और विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो कौन सा तैनात है दोस्तों? ये है असम राइफल। असम राइफल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें असम राइफल की तो 1835 में
इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था और यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। अगर इसमें बात करें इसकी बटालियन की, इसमें कितनी बटालियन? 46 बटालियन है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। इसके निदेशक हैं रणबीर सिंह। उसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय है शिलोंग में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था दोस्तों गंग वंश के शासकों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के शासकों ने। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? आपको ये बताना है। ठीक है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1993 में। क्वेश्चन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप अपना आंसर लगाएंगे और बाद वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपका कितना स्कोर सही रहा। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? आपको ये बताना है। जो मैक्सिको देश है, इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? इसकी मुद्रा है पैसो। ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर सी पैसो। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? आपको ये बताना है दोस्तों। जो चंद्रयान 2 में जो हमने मंगल ग्रह पे भेजा था चंद्रयान 2, उसमें क्या जो यूज़ किया गया था, कौन सा लॉन्च वाहन है वो आपको बताना है। तो दोस्तों उसमें जो यूज़ किया गया था वो था JSLV MK। ठीक है, III यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये करंट का क्वेश्चन था जो आया था जेल वार्डर एग्ज़ाम जो होता 20 दिसंबर को 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ जेल वार्डर फायरमैन का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताएंगे और वीडियो के लास्ट में अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही करे हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर जैसे संक्रमण को रोक सकें? तो किसने करा था दोस्तों? तो ये करा था ऑप्शन नंबर ए केरल ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है जो साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, ये सब होते हैं साइबर अपराध। ठीक है, लेकिन बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना ये अपराध नहीं होता। ठीक है, क्या होता है ये अपराध नहीं होता। जबकि अश्लील मेल भेजना, नेटवर्क को विकृत इकट्ठा करना, ठीक है, जबकि हैकिंग करना, किसी का सिस्टम को हैक करना, ये होते हैं साइबर अपराध। लेकिन बिना अनुमति के किसी की कॉपीराइट करना, ये कोई सामग्री को साइबर अपराध में नहीं आती। जैसे यूट्यूब पे भी बहुत से होते हैं कि किसी को कॉपी करके डाल देते हैं, तो ये साइबर अपराध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसे भी आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? आपको ये बताना है कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होता है। तो एम्फिलूजा, चेचक, जुकाम। ठीक है, एम्फिलूजा, चेचक, जुकाम ये होते हैं बैक्टीरिया के कारण, ये होते हैं वायरस के कारण। ठीक है, एम्फिलूजा, चेचक, जुकाम ये होते हैं वायरस यानी विषाणु के कारण। जो हमारा निमोनिया है ये होता है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, यानी जीवाणु के कारण। और जो एम्फिलूजा है, चेचक है, जुकाम है, ये होते हैं विषाणु यानी वायरस के कारण। इसे याद रखेंगे कि विषाणु क्या होता है, जीवाणु क्या होता है। विषाणु एक वायरस होता है, जीवाणु एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी रबी की फसल है
और कौन सी खरीफ की फसल है और कौन सी जायद की फसल है। 3 फसलें होती हैं। तो अब ये पूछा गया है इसमें कौन सा विकल्प भारत में रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। अगर हमें ये बताया कि रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसल होती है सरसों, गेहूँ, जौ। ठीक है, हमें बताना रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल क्या नहीं है, कोहड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लखनऊ घराना है संगीत और नृत्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है, यह है ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर, आपको ये बताना है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर फायरमैन में आए थे वो क्वेश्चन प्रीवियस में आपको करा रहा हूँ। ठीक है, म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में किस स्थान पर है, तो दोस्तों ये है यागून में। ठीक है, कहाँ पर, यागून। म्यांमार में जो भारत का दूतावास बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, वो यागून में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है तो आता है गोरखपुर के अंतर्गत। ठीक है, गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं संत कबीर नगर, जो संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर की अगर बात करता है मुख्यालय की, कि संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद में। ठीक है, कहाँ है, खलीलाबाद। इसे याद रखेंगे आप, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है, खलीलाबाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, आरपीएफ का जो आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बतानी है दोस्तों। आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, आरपीएफ की फुल फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप, आरपीएफ का जो फुल फॉर्म क्या होती है इसका। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी, आपको बता देना है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या हो सकता है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आप भी अपने आंसर लगाए। ठीक है, मेरे से आंसर करने से पहले आप अपना आंसर दिया करें ताकि एक अनुमान लगाया जाए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कितनी तैयारी है आपकी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ बेसेज एक्सरसाइज किया था, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना जवाब करिए। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, किसने करा था ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ, तो ये दोस्तों करा था भारत ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पर अभी तक आप जुड़े हुए हैं, अभी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अगर वीडियो आपने शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर जो पर्ची पर प्रतीक आरक्ष संबंध क्या दर्शाता है। जैसे तो आपने देखा होगा, आप दवाई लेने जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर स्टोर पर दवाई लिख देता है, नीचे लिख देता है आरक्ष। तो आरक्ष का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए जनरली भी, कि आरक्ष जो होता है हमें पता नहीं होता है कि आरक्ष, हम दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर लिख देता है पर्ची पे आरक्ष, तो इसका मतलब क्या होता है जल्दी से बताना आपको, इसका मतलब क्या है। देना, देखना, लेना, संबोधित करना, इनमें से कौन सा है। आरक्ष का मतलब क्या होता है ये आपको बताना दोस्तों इसका मतलब होता है लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे
इससे वैसे भी आपको बताना चाहिए डॉक्टर जो पर्ची पर लिखता है, ठीक है, आप याद रखेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं भविष्य में। डॉक्टर लिखता है पर्ची पे RX, ठीक है, इसको हमेशा याद रख लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट करना या लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ये आपको बताना है सही और गलत, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, उसको रीड करता हूँ। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे दो भू व विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण कच्छ ऑल आर के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी। भारतीय घुड़सवार की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और क्षेत्र के, यानी दोनों सही हैं, यानी पहला और दूसरा दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी विरासत के चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। आपको बताना जो चिपको आंदोलन चला था वो कहाँ चला था, ठीक है दोस्तों। जो चिपको आंदोलन चलाया था, वो चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है, याद रखेंगे आप। किसने चलाया था चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने और चलाया था उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का कौन सा जिला है जहाँ ये चला था, ये आपको बताना। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, ठीक है, जल्दी से बताइए अपना आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चमोली जिला, ठीक है। आपको बताना चाहिए जो चिपको आंदोलन है ये चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में, ठीक है, और ये चलाया था उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। आपको बताना है दोस्तों, जो TMV है इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। TMV यानी कि टोबैको मोजेक वायरस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस TMV का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है, ठीक है। आपको बताना है जो राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, उसके संबंध में कौन सा गलत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सादरी टाइगर रिजर्व, इनमें से कौन सा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सादरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्योंकि सादरी टाइगर रिजर्व जो है इस अभ्यारण्य का भाग नहीं है, ठीक है। ये सारे केवलादेव रणथंबोर सरिस्का राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान के एक भाग हैं, जबकि जो सादरी टाइगर रिजर्व है ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों। ये की गई थी इलाहाबाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखेंगे आप। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी इलाहाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जिसे जॉन पेरिस हैरिसन के द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में करिए, कौन सी जीवनी है जिसे जॉन पेरिस हैरिसन ने लिखा है। तो ये है एज ऑफ टाइम, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने अपने पास नहीं लगा, ये सर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के मैं इनको करा रहा हूँ, ठीक है। जो ये जेल वाटर यूपी पुलिस में आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर होंगे। वैश्विक मताधिकार के से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग ले के लिए कितनी वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको बताना है जो वैश्विक जो नागरिक उम्र होती है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, यानी कितने उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 वर्ष जो है वो तो होती है मतदान करने की एज, ठीक है, मतदान करने की। लेकिन जो चुनाव लड़ने का हमें अधिकार मिलता है वो मिलता है 21 वर्ष में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में करिए, कौन सा है जो बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। जो दोस्त चैनल पर जुड़े हुए हैं अभी तक चैनल को लाइक नहीं करा है, ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। कितने आर्टिकल में? 14 से 18 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दोस्तों, ढोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट में करिए, क्या हो सकता है? ढोलू कुनीता भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। जल्दी से अपना आंसर करिए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ढोलू कुनीता, ठीक है। तो ये है भारत के जो कर्नाटक राज्य से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। अगर जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडेंट ऑफिसर सहित 20 से अधिक लोग सैनिक मारे गए थे, तो ये किस क्षेत्र में मारे गए थे, आपको ये बताना है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है। जब 2020 में चीन के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें कुछ हमारे ऑफिसर और कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, तो कहाँ हुई थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलवान घाटी में। कौन सी घाटी में? घाटी को याद रखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गलवान घाटी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब सभी साथी वीडियो के कमेंट में करके जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको बता के जाएंगे सभी 10 साथी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यानी आपको बताना है जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। यानी इनमें से क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले आप कमेंट करेंगे, ठीक है। बिना कमेंट करे कोई साथी नहीं जाएगा, ठीक है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, भाई की मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगैर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।